श्री कृष्णदेव राय को आजीवन नजरबंद का दंड देते हैं। रुक जाइए महामंत्री जी, ये आपके महाराज हैं, आप इन पर शस्त्र कैसे उठा सकते हैं? आपका ये शस्त्र अब केवल इनकी सुरक्षा के लिए उठना चाहिए। सम्मान कीजिए अपने नए सम्राट का, म्यान में रखिए अपनी ये तलवार और पीछे हटिए। बिल्कुल सही कहा छोटे भाई आपने। महामंत्री होने के नाते इन्हें बिल्कुल वही करना चाहिए जो तुमने कहा, किंतु अब अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये महामंत्री नहीं रहे। हम अभी इसी क्षण सूर्या को विजयनगर का महामंत्री नियुक्त करते हैं। तुम्हारा ये चापलूस मंत्री विजयनगर के शासन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए काम करता है। ये राज्य के लिए नहीं, तुम्हारे लिए वफादार है। तुम्हारे हाथों की कठपुतली है। हमें अपने राज दरबार में ऐसे चमचों की कोई आवश्यकता नहीं। आज से, अभी से सूर्य इनका कार्यभार संभालेंगे। जो आ गया महाराज। देख क्या रहे हो, बंदी बना लो इसे। सुना नहीं, महाराज के आदेश का पालन हो, अभी के अभी। अब हम चाहते हैं कि कृष्णदेव राय के साथ इस गद्दार कोतवाल को भी बंदी बना लिया जाए। देख क्या रहे आप लोग, यह आपके राजा का आदेश है जिसे पूरा करना आप लोगों का कर्तव्य है। सुना नहीं हमारे नए महाराज ने क्या कहा? आगे बढ़िए और बंदी बनाइए इन तीनों को। कृष्णा, महाराज श्री कृष्णदेव राय को, महामंत्री तिमारासु को और कोतवाल जी को अभी बंदी बनाइए। महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज जाकर मुझे सत्य का बोध हुआ है। क्या है कि मेरी निष्ठा और वफादारी तो इस राज्य और इस सिंहासन के प्रति है ना, उस स्वार्थी राजा के प्रति नहीं जो सत्ता का उपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता हो। आज विश्वास हुआ मुझे कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मैं तो व्यर्थ ही उनके लिए आंसू बहा रहा था। मुझे तो आपके लिए प्रसन्न होना चाहिए, क्यों गुरुवर? बिल्कुल ठीक। आपके बारे में जितना सोचा था आप उससे कहीं अधिक बुद्धिमान निकले पंडित रामा। आप सचमुच महान हैं। आप जैसे समर्पित और ईमानदार लोगों की ही आवश्यकता है। आज से आप मेरे साथ रहेंगे। तो बोलिए, विजयनगर सम्राट महाराज श्री कृष्ण गोविंद देव राय की जय। विजयनगर सम्राट महाराज श्री गोविंद देव राय की जय। विजयनगर सम्राट श्री गोविंद देव राय की जय। हमें कुछ कहना है। विगत कुछ दिनों से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, अब आयु भी हो गई। बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि राजगुरु के पद से सेवावृत्ति ले लें। तो हमने ये निर्णय लिया है कि आपके राज्याभिषेक के दिन, आपके राज तिलक के पश्चात हम सेवावृत्ति ले लेंगे और इस महल में वो हमारी अंतिम पूजा होगी। आप खुशी से सेवावृत्ति लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। महामंत्री सूर्या, राजगुरु के पद के लिए एक नए महापंडित की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। कल हमारे राज्य अभिषेक के शुभ अवसर पर हमने अपने शत्रुओं को भी निमंत्रण दिया है, खासकर हमारे पड़ोसी शत्रु बहमनी को। कल हम सभी शत्रु राज्यों के साथ शांति समझौता करने जा रहे हैं। कल सभी राज्य संधि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही हम उन्हें कुछ पद और अधिकार भी देंगे ताकि आपस में विश्वास और मैत्री भाव का वातावरण बने, आपस में सद्भावना पैदा हो। अब होगा विजयनगर में नवीन युग का निर्माण। महाराज, ये पंडित रामाकृष्णा आपको वचन देता है महाराज कि जब तक प्राणों में प्राण है तब तक मैं विजयनगर और इस सिंहासन के वास्तविक और सच्चे राजा के प्रति सदैव निष्ठावान रहूंगा।
आपसे एक अनुरोध भी है महाराज। क्या है कि कल जो अनुष्ठान के रूप में पूजा होने वाली है, उसमें तुलवा वंशजों के चित्र के साथ साथ आपका चित्र भी लगता तो बड़ा अच्छा रहता। इसलिए आपको तत्काल अपना एक चित्र बनवाना पड़ेगा महाराज, यदि महाराज उचित समझे तो। अवश्य, बहुत उचित। धन्यवाद महाराज। चित्रकार महोदय, इस चित्र में अपने चटकीले रंगों का उपयोग कीजिएगा। लगना चाहिए ना ये चित्र हमारे नवीनतम महाराज का है। महाराज, आप इस रामा पे इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? इस पर विश्वास करना अर्थात विषैले सर्प को गले में डालकर घूमना, जो अवसर मिलने पे अवश्य डंक मारेगा। दांत होंगे तो डसेगा ना, वो तो हम कब के उखाड़ कर फेंक चुके हैं। इसके स्वामी श्री कृष्ण देव राय, उसके बिना ये बिल्कुल विषहीन है। और वैसे भी हमें इसकी आवश्यकता राज्याभिषेक तक ही है। उसके पश्चात हम स्वयं अपने पैरों से इसे कुचलेंगे। ये देखिए महाराज, अब इस चित्र को आवश्यकता है एक स्वर्ण जड़ित शाही चौखट की। उसके पश्चात कल आपके राज्याभिषेक के समय ये हमारे आदरणीय महाराज की शान और बढ़ाएगा। आपकी सहायता चाहिए मित्र। जी जी बोलिए। इस चित्र वाले व्यक्ति को आप पहचानते हैं? धन्यवाद। प्रणाम महोदय। आपकी सहायता चाहिए थी। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें पहचानते हैं क्या? ये रहा अमन का करारनामा, हमारा पुराना रिश्ता मजबूत करने के लिए। नया रिश्ता, नया आगाज, अब सब हमारे कब्जे में होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा सुल्तान। बस एक बार हमारा राज्य अभिषेक हो जाए, उसके बाद हम स्वयं ही पंडित रामा और कृष्णदेव राय को मौत के घाट उतार देंगे। तो जैसा कि राजगुरु तथाचार्य ने अभी अभी संकेत दिया है कि महाराज के राज्याभिषेक का सही मुहूर्त हो चुका है, तो मेरे विचार से हमें महाराज के राज्याभिषेक की विधि आरंभ कर देनी चाहिए। और इसी के साथ महाराज श्री गोविंद देव राय के राज्याभिषेक की सभी विधियां संपन्न होती हैं। अब मैं विजयनगर के नए सम्राट महाराज श्री गोविंद देव राय से नम्र निवेदन करूंगा कि अपना राज्य सिंहासन ग्रहण करें और विजयनगर के इस नवीन अध्याय का शुभारंभ करें। ठहरिए महाराज गोविंद देव राय, एक क्षण। किंतु राज्याभिषेक से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण प्रथा तो हम भूल ही गए। क्या है वो प्रथा? प्रथा के अनुसार तुलवा वंश के हर नए राजा को इस गौरवपूर्ण सिंहासन पर बैठने से पूर्व स्वयं को इस प्रथा की कसौटी में खरा उतर कर दिखाना पड़ता है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि होने वाला राजा इस भव्य विराट दायित्व को संभालने में पूर्णतः सक्षम है। तो बताइए क्या करना होगा? विजयनगर साम्राज्य की नींव की दो आधार स्तंभ हैं, न्याय और सत्य। ये जग विदित है। तो महाराज, प्रथा के अनुसार होने वाले नए राजा को दरबार में आए हुए किसी भी एक प्रकरण को सुलझाकर इस प्रकरण से जुड़े उन पीड़ितों को न्याय दिलाना होगा और अपनी सूझबूझ और न्याय क्षमता को भी सिद्ध करना होगा। तो क्या कोई ऐसा प्रकरण है जिसे हम... है ना महाराज? तो महाराज, आज का प्रकरण ये है कि एक ऐसी दंपत्ति है जिनकी कोई संतान नहीं।
उन्हें उन दंपतियों से ईर्ष्या होने लगी जिनके बच्चे थे। ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा में बदली, घृणा द्वेष में, और द्वेष आपराधिक मानसिकता में। वो आपराधिक मानसिकता इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने बच्चों का अपहरण करना आरंभ कर दिया। बच्चों के अपहरण के साथ साथ उन्हें मारा पीटा, उन्हें चोट पहुंचाई, यहाँ तक कि उनकी हत्या का भी प्रयास किया। किंतु इससे पहले कि वो अपनी इस कुटिल मंशा में सफल हो पाते, सौभाग्यवश उस विक्षिप्त दंपत्ति को पकड़ लिया गया और बच्चों के प्राण बच गए। तो अब होने वाले महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि महाराज, ऐसे घिनौने, घृणित और विक्षिप्त दंपत्ति को क्या दंड देंगे? इसमें सोचना क्या है? जिन हाथों ने जुर्म किया है उन हाथों को काट देना चाहिए। शांत हो जाइए। यह प्रथा विजयनगर के होने वाले सम्राट के लिए है, हमारे लिए है। न्याय भी हम ही करेंगे। ऐसे वहशी दरिंदों को दरबार में बुलाकर सबके समक्ष गर्दन उड़ा देनी चाहिए। ऐसे क्रूर अपराधियों का यही दंड होना चाहिए। दंपति को पेश किया जाए और जल्लाद को भी। आइए। अब देर किस बात की है? मुजरिम भी यहाँ है और जल्लाद भी। इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। जल्लाद आगे बढ़ो और इन दोनों का सर काट डालो, अभी के अभी। रुक जाइए, मत मारो इन्हें। किंतु क्यों महाराज? क्योंकि ये वृद्ध है और इन्हें सजा देना उचित नहीं होगा। किंतु न्याय तो ये कहता है महाराज कि अपराधी अपराधी होता है और हर अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। इन दोनों के पैर काट दिए जाएं। इनके दोनों हाथ काट दीजिए। इनकी जुबान खींच ली जाए। इसका तो सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ ये निर्दोष हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि इन पर लगा आरोप झूठा है। ये निसंतान नहीं है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। आपके कहने से कुछ नहीं होता महाराज। दरबार को प्रमाण की आवश्यकता होती है। मैं हूँ इनकी संतान, इनका पुत्र। मेरी एक बहन भी है जो ब्याता है। इनकी दो संतान है, तो ये अपराधी कैसे हो सकते हैं? महाराज होश में आइए आप। ये क्या बोल रहे हैं? मुंह बंद रखिए अपना। मैं गोविंद देव राय नहीं हूं, मैं हूं सर्वप्पा। मुझे सूर्य ने विवश किया ये सब करने के लिए। ये सब इसी का षड्यंत्र है, महाराज श्री कृष्ण देव राय को गद्दी से हटाकर उसे हड़पने का, जिसमें इस दुष्ट ने मुझे भी अपने साथ सम्मिलित किया। ये है सच्चाई आपके तथाकथित भाई और तुलवा वंश के अंतिम छद्म राजा की महाराज। यहाँ ना तो कोई तुलवा वंशज है, ना ही कोई वास्तविक उत्तराधिकारी और ना ही कोई राजा। ये इन दोनों का बिछाया हुआ एक जाल था महाराज। बंदी बना लिया जाए इन दोनों जालसाजों को। मैं सब बताता हूं पंडित रामा। कोई आवश्यकता नहीं, मैं सब जानता हूं। संभवतः आरंभ से ही ये सारा प्रकरण शंकित लग रहा था। इसलिए कल जब पंडित रामाकृष्ण ने हमें बंदी बनाने की बात की, तो हमने इनकी आंखों से ही अनुमान लगा लिया था। ये हमें कोई गुप्त संकेत दे रहे हैं। पंडित रामाकृष्ण, आपकी शंका का पहला अंकुर कब और कहां फूटा? हमारे छद्म राजा के शरीर पर गुदे हुए उस चिन्ह से महाराज। इन महाशय के बाह पर गुदा हुआ तुलवा वंश का वो प्रतीकात्मक चिन्ह, वो उगता सूरज इतना स्पष्ट और चमकता हुआ था मानो अभी कुछ माह पहले ही इनकी बाह पर उगा हो। फिर पंडित रामा? फिर मैंने बहाने से इनका एक चित्र बनवाया मंत्रीवर, और उस चित्र को लेकर विजयनगर राज्य के सबसे उत्कृष्ट कलाकार जो चिन्ह बनाता है उसके पास गया। राघव। महाराज,
पंडित रामा ने मुझे जो चिन्ह दिखाया है वो मैंने ही बनाया है। इसे बनवाने के लिए सरगप्पा नामक व्यक्ति मेरे पास 2 माह पूर्व आए थे। मैंने अपने इन छद्म राजा श्री गोविंद देव राय उर्फ सर्वप्पा में एक विचित्र सी शारीरिक आदत देखी महाराज। ये अपनी मुट्ठी बंद करके यूं घुमाते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार। महाराज, इस प्रकार की आदतें सामान्यतः उन लोगों में होती है जो अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं और इसी कारण से उनकी हाथ की नसें तनावग्रस्त और खिंची हुई होती है। जैसे लकड़हारों का कार्य, जिनका कार्य ही है भारी कुल्हाड़ी उठाना। जब राघव ने मुझे सर्वप्पा के गांव का नाम बताया तो मेरी खोज मुझे इनके गांव तक ले गई। वहां मैं इनके माता पिता से मिला, उन्हें इनका चित्र दिखाया, जिसे देखकर वो तत्काल पहचान गए कि वो चित्र उनके पुत्र सर्वप्पा का ही है। जी हाँ, ये हमारा पुत्र सर्वप्पा है। सर्वप्पा इस पूरे षड्यंत्र में मात्र एक मोहरा था, एक ऐसा मोहरा जिसे इस व्यापक षड्यंत्र में श्री गोविंद देव राय का अभिनय करने के लिए बाध्य किया गया। तो इस सब के पीछे मुख्य अपराधी कौन है पंडित रामकृष्ण? सूर्याराव महाराज। सूर्याराव ही है जिसे इस षड्यंत्र का मुख्य मोहरा बनाया गया। सूर्या का कार्य था एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो श्री गोविंद देव राय का पात्र अच्छे से निभा सके और जिसके लिए सूर्या ने सर्वप्पा को चुना। हाँ, पर वो बड़े महाराज नरसिम्हा राय की वो खानदानी शाही अंगूठी, वो असली अंगूठी थी गुरुवर। सर्वप्पा ने जो अंगूठी दिखाई वो अंगूठी असली थी, जो हमारे बड़े महाराज श्री नरसिम्हा राव की अंगूठी थी, जो वर्षों पहले महल से चोरी हो गई थी, जिसके विषय में वर्षों तक किसी को कोई पता नहीं चला। षड्यंत्रकारियों ने वो अंगूठी सर्वप्पा को दी ताकि जांच के समय उसकी सत्यता सिद्ध हो और लोग निसंकोच इन्हें अपना राजा मान लें। महाराज, शाही पुस्तकालय से तुलवा वंश के इतिहास की पुस्तक चुराई गई। उसके स्थान पर एक छद्म पुस्तक रखी गई जिसमें ये सारा झूठा वृत्तांत लिखा हुआ था, ताकि जब हम उस पुस्तक तक पहुंचे तो हमें इनकी गढ़ी हुई उस झूठी छद्म कहानी का उल्लेख मिले। षड्यंत्रकारी जानते थे कि हमारे महाराज अपने न्याय और सिद्धांतों के कितने पक्के हैं। वो जानते थे कि जब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इस सिंहासन के वास्तविक अधिकारी नहीं हैं, तो ये स्वयं ही अपना पद, अपना सिंहासन त्यागने में एक क्षण भी नहीं लगाएंगे। पहले तो लगा कि सबको सत्य बता ही दो, फिर सोचा षड्यंत्रकारियों को इस भ्रम का लाभ उठाने देता हूँ। केवल सत्य बोलने से काम नहीं चलेगा, ये एक ऐसी शंका है जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए ये शंका भविष्य में पुनः कभी ना जन्मे, पुनः कभी ना खड़ी हो, इसलिए इसे जड़ से उखाड़ फेंकना आवश्यक था। अब जबकि ये प्रकरण हमारे पंडित रामा ने सुलझा दिया है, तो हमारे आदरणीय महाराज, हमारे सम्राट श्री कृष्णदेव राय को अपना आसन ग्रहण करना चाहिए। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय! महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय! रुकिए महाराज, क्षमा करें महाराज, हमने सर्वप्पा को छद्म राजा तो सिद्ध कर दिया, किंतु आज अंतिम बार आपको पुनः विजयनगर का वास्तविक उत्तराधिकारी, वास्तविक राजा सिद्ध करना चाहता हूँ। कृपया आइए। राजगुरु आप? ये राजगुरु आचार्य मनप्पा हैं, हमारे बड़े महाराज श्री नरसिम्हा राय के दरबार के प्रख्यात राजगुरु। अब हमारे महाराज के विषय में यही बताएंगे। महाराज, एक उल्कापिंड से हमने अपने कलश में एक प्रकाश को एकत्रित किया और उसे महारानी को दिया। महारानी ने उस प्रकाश का प्राशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा श्री कृष्ण देव राय। यही सच्चा इतिहास है जो तुलवंश की मूल ऐतिहासिक पुस्तक में अंकित है। कृष्ण देव राय का जन्म एक त्रिशूल से हुआ था, जिसका चिन्ह आज भी कृष्ण देव राय के शरीर पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद राजगुरु। महाराज, अब मैं उस दाई माँ को दरबार में निमंत्रण देना चाहूंगा जिनके शुभ और ममतामयी हाथों से महाराज का जन्म हुआ था। महाराज, ये सत्य है कि कृष्ण देव राय से पहले बड़े महाराज श्री नरसिम्हा राय को पुत्र हुआ था, किंतु वो बच नहीं पाए। जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई।
उसके पश्चात कृष्णदेव राय मतलब आपका जन्म हुआ और आप ही तुला वंश की अंतिम संतान हैं। ये है तुलवा वंश के इतिहास की वो मूल पुस्तक महाराज, जो मुझे सूर्या राव के घर पर प्राप्त हुई। इसमें वो सभी प्रमाण, सभी उल्लेख मिलेंगे जो सत्य हैं, शुद्ध हैं और शाश्वत हैं। महाराज, जब इस मूल पुस्तक और इनकी गढ़ी हुई पुस्तक की तुलना आचार्य मनप्पा से कराई गई, तब पता चला कि इस मूल पुस्तक में ऐसा कोई रहस्य है ही नहीं। ये सब एक छल था, छद्म था। इस मूल पुस्तक में हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय की किंवदंती के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा। तो इस प्रकार ये इस बात का अंतिम प्रमाण है कि हमारे महाराज और कोई नहीं, अपितु सबसे महान, सबसे दयालु, सबसे न्यायप्रिय महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। तो अब समय है न्याय का, दंड का। अपनी निजी स्वार्थ के लिए अपने ही राजा के विरुद्ध षड्यंत्र, लालच के लिए अपने भाई की निर्मम हत्या, वो भी विजयनगर सेना प्रमुख की, ये विशुद्ध राजद्रोह है। इस सभी अक्षम्य अपराध के लिए हम विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय इस दुष्ट पापी सूर्या को इसके कुकृत्य के लिए मृत्यु दंड देते हैं। हम जानते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे आप पांचों का रचा कुचक्र ही है। वैसे षड्यंत्रकारियों का दंड तो बनता है, किंतु समस्या यह है कि इस समय हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय आप विजयनगर की भूमि पर खड़े हैं, निहत्थे हैं और हमारे अतिथि हैं। जितनी शीघ्र हो सके विजयनगर की सीमा से बाहर चले जाएं। अब युद्ध भूमि में ही भेंट होगी। पंडित रामकृष्ण महाराज, क्या कहें आपके विषय में? आज जो आपने हमारे इस राज्य के लिए किया है, उसे देखते हुए हम इतना ही कह सकते हैं, अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। आपके इस विलक्षण सूझबूझ के लिए हम आपको एक विशेष अलंकार से सुशोभित करते हैं। आज से हम आपको विश्व का प्रथम छिंद्रावेशी गुप्तचर घोषित करते हैं।